हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुजनत कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? देखिए, पहले हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिर है क्या, इसके बेसिक्स। फिर हम एक एंटरप्रेन्योर के माइंड को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम एक आइडिया को एक पूरे बिजनेस यानी एंटरप्राइज में कैसे बदलते हैं वो जर्नी देखेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सब हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन। यहाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स को, उसकी एबीसी को समझेंगे ताकि आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाए। अच्छा, इन 3 वर्ड्स में ना, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचो, जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसा ही है। जो एंटरप्रेन्योर है यानी जो पर्सन है, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। जो प्रोसेस वो कर रहा है यानी एंटरप्रेन्योरशिप, वो है वर्ब। और इन सबसे जो रिजल्ट निकलता है, जो कंपनी या बिजनेस बनता है यानी एंटरप्राइज, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपल, राइट? The entrepreneur undertakes entrepreneurship to create an enterprise. एकदम क्लियर? तो आखिर ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? देखिए, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक, पर्पसफुल और क्रिएटिव एक्टिविटी है। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम से, एक मकसद के साथ और कुछ नया करने के लिए की जाती है। इसमें आप पहले एक ज़रूरत को पहचानते हो, फिर उसके लिए ज़रूरी रिसोर्सेज जैसे पैसा, लोग, मटेरियल जमा करते हो। फिर प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करके कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर करते हो। और हाँ, इस सब में रिस्क लेना तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत क्या है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, कोई गेस वर्क नहीं। सेकंड, ये लॉफुल और पर्पसफुल होनी चाहिए, यानी कानून के दायरे में और एक क्लियर गोल के साथ। इनोवेशन तो इसकी जान है, या तो कुछ नया करना या पुराने को बेहतर तरीके से करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिस्क टेकिंग यानी जोखिम उठाने का करेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आखिर चलता क्या है। ऐसी क्या खास बात होती है इन लोगों में जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में कुछ खास कैपेबिलिटीज यानी काबिलियत होती हैं। जैसे इनिशिएटिव लेना, मतलब वो वेट नहीं करते, खुद पहला कदम उठाते हैं। सीज एंड एक्ट्स ऑन अपॉर्चुनिटीज, यानी जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है, उन्हें वहां मौका दिखता है। परसिस्टेंस, जिसे हम नेवर से डाई एटीट्यूड भी कहते हैं, मतलब हार ना मानना। इसके अलावा वो हमेशा नई इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। वो सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं और हाँ, कमाल के प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। तो एक सवाल जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है, और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर में आखिर फर्क क्या है? सोचा है कभी? लेट्स फाइंड आउट। ये टेबल इस डिफरेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। देखो, एक एंटरप्रेन्योर का फोकस बिजनेस स्टार्टअप करने पर होता है, जबकि एक मैनेजर का फोकस उस बिजनेस के ऑनगोइंग ऑपरेशंस पर होता है। एंटरप्रेन्योर का मोटिव है अचीवमेंट, कुछ बड़ा हासिल करना। मैनेजर का मोटिव पावर हो सकता है। स्टेटस तो सिंपल है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस का ओनर होता है और मैनेजर एक एम्प्लॉई। तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा? ओनर को मिलता है प्रॉफिट और एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। और सबसे बड़ा फर्क, एंटरप्रेन्योर एक रिस्क टेकर है, जबकि मैनेजर रिस्क अवर्स होता है, वो रिस्क से बचना चाहता है। अब हम अपने थर्ड सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम उस पूरे सफर को समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक पूरे बिजनेस यानी एंटरप्राइज में बदल जाता है। इट्स अ फैसिनेटिंग जर्नी। इस पिक्चर को देखिए, ये आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज लॉन्च करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा रही है। अब हम इन्हीं स्टेजेस को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो ये जर्नी शुरू होती है स्कैनिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज से, यानी बिजनेस के लिए मौके ढूंढना। जब आइडिया मिल गया तो उसका एनालिसिस ऑफ फीजिबिलिटी होता है, यानी हम चेक करते हैं कि क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियली आखिर पॉसिबल है भी या नहीं। इसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी पैसा, लोग, मशीन सब कुछ इकट्ठा करना। फिर आता है डी डे यानी प्रोजेक्ट लॉन्च, जहां आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और आखिर में अडॉप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी बिजनेस को बड़ा करना और उसको आगे ले जाना। अब आते हैं अपने फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। हमने क्या और कैसे तो समझ लिया, पर अब हम क्यों समझेंगे। आखिर एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? एंटरप्रेन्योर्स देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रियल हीरोज हैं। वो देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करते हैं
और सबसे इम्पॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं। उनके बिजनेस से दूसरों के लिए भी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। इससे पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी नए आइडियाज को ट्राई करने का कल्चर बनता है। तो ये पूरा चैप्टर समझने के बाद अब असली सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ एक जॉब सीकर यानी नौकरी ढूंढने वाला बनना चाहते हैं, या फिर एक जॉब प्रोवाइडर बनकर दूसरों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं? ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।